बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सितारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मेरे पाकिस्तानी हो, उम्मीद है खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। हर इंसान की ख्वाहिश होती है वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करे, और खासतौर पे वो लोग जो कि बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना ये कोई मुश्किल नहीं है। शर्त ये है कि आपके पास कुछ असूल होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ तरीके होने चाहिए, कुछ आइडियाज होने चाहिए, जिनके ऊपर आप अमल करते हुए अपने बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, इवन के बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। आज मैं वही असूलों के ऊपर आपको बताना चाह रहा हूं कि बिजनेस में जो इस टाइम लोग ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, कंपनीज बना चुके हैं, एम्पायर बना चुके हैं, उनके कामयाबी का राज क्या है। तो बिजनेस के कुछ मैं आपको राज बताना चाहता हूं। अगर आप इन पे अमल करें, आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसमें आपके लिए हर चीज मालूमाती है, प्रैक्टिकल है और बातें नहीं है। मेरा मकसद है आपको अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज देना, आपको बताना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग सीरीज से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, मशीनरी से रिलेटेड हो, इस किस्म की ही वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी, जिसमें आपको नित नए आइडियाज मिलेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि दो लोग हैं, एक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूसरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी प्रोडक्ट भी बेहतरीन मार्केट में चलने वाली है, लेकिन वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही है। जबकि जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और उसके मुकाबले में रिसोर्सेज भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट इतनी ज्यादा चल रही है कि समझ में नहीं आ रही कि वो ऐसी क्या लॉजिक है उसके पास कि उसका चल रहा है। तो उसकी एक सिंपल सी रीजन है। उसकी सिंपल रीजन ये है, उसकी कस्टमर सर्विसेज आउटस्टैंडिंग है, जबान बहुत मीठी है, तीसरा तरीकेकार बहुत अच्छा है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर कस्टमर उसकी प्रोडक्ट को नहीं देखता, सिर्फ उसकी जबान को और उसकी कस्टमर सर्विसेज को देखता है। इसी की वजह से वो उससे प्रोडक्ट भी ले लेता है, और जो अच्छी क्वालिटी वाला है वो प्रोडक्ट अच्छी भी बना रहा है, लेकिन उसकी कस्टमर सर्विसेज वेरी पुअर है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा। तो हमारा पहला बिजनेस का सक्सेसफुल असूल कस्टमर सर्विसेज में जबान का मीठा होना और अच्छी कस्टमर सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है। हमारा सक्सेसफुल दूसरा असूल, मुनाफे की बजाय गुडविल पे देखना। वो लोग नाकाम ही होते हैं जो कि सिर्फ उनका पर्पस होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को बेचना ही बेचना है, सिर्फ मुनाफे के लिए। वो अपने नाम, अपनी शोहरत और अपनी गुडविल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे होते। जैसे उनके पास कोई प्रोडक्ट का क्लेम आ जाता है, तो वहां उनकी सर्विस का असल पता लग जाता है। वो उस क्लेम को उस तरीके से ऑन नहीं कर रहे होते। वो ये देख रहे होते हैं, यार इस पे तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अक्सर ब्रेड इंडस्ट्री में, और खासतौर पे वो लोग जो एफएमसीजी की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, वहां उनको ये मसाइल बहुत पेश आते हैं, क्योंकि वो अपने नफे को और नुकसान को इस तरीके से मेजर कर रहे होते हैं कि वो क्लेम लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर जो है टूट जाता है और फिर उसके बाद दोबारा वो वापस नहीं आता। लेकिन कुछ बड़ी कंपनीज हों, चाहे स्मॉल कंपनीज हों, सर्विसेज वाले भी लोग हों, उनको पता हो कि हमारी प्रोडक्ट में फॉल्ट है या नहीं है, कस्टमर सर्विसेज के लिए, अपनी गुडविल के लिए वो प्रोडक्ट का क्लेम भी ले लेते हैं और फौरन सर्विसेज अपनी प्रोवाइड भी कर देते हैं। जैसे इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हमारे पास मल्टीनेशनल ब्रांड्स की मौजूद हैं, उनके बैच गलत लग गए और उसमें कस्टमर्स की कंप्लेंट आ गई, उन्होंने पूरे का पूरा माल मार्केट से उठा लिया। उन्होंने ये नहीं देखा हमें कितना नुकसान होगा, सिर्फ अपनी गुडविल बचाने के लिए। इसलिए आज भी वो कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारा दूसरा कामयाबी का जो असूल है, वो है गुडविल के लिए हमें मुनाफा नहीं देखना, हमें अपनी गुडविल को बचाना है, और जो लोग गुडविल के ऊपर तवज्जो देते हैं वो कामयाब होते हैं। बिजनेस का दूसरा असूल है। हमारा तीसरा बिजनेस का असूल, आपने सुना तो होगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिजनेस में जो लोग समझदारी से और ईमानदारी से अपने बिजनेस की चीजों को लेके चल रहे होते हैं और इन रूल्स के ऊपर अमल कर रहे होते हैं, वो कामयाबी हासिल करते हैं। तो हॉनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बिजनेस का चौथा असूल और सबसे कामयाब असूल, बिजनेस रेसिपी, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे सर्विसेज से रिलेटेड हो, अपने तक महदूद रखें या एक दो अफराद तक रखें। हमारे सामने बहुत सारी कंपनीज की मिसालें मौजूद हैं जो कि कामयाबी से बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रेसिपी जो है
अपने तक महदूद रखी हुई है, इसी वजह से वो कामयाब हो रहे हैं। जस्ट लाइक दैट कोक की मैं जहां बात करूं, कोक की रेसिपी सिर्फ 1 या 2 या 3 अफराद के अलावा किसी को भी नहीं मालूम है, इसी वजह से वो लोग ज्यादातर कामयाब हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज का भी ग्रो का है। पाकिस्तान में भी अगर हम लोग देखें, कुछ लोकल सतह पे जो कंपनीज काम कर रही हैं, आउटस्टैंडिंग काम कर रही हैं, वजह यही है कि रेसिपी उन्होंने अपने तक महदूद रखी हुई है। बिजनेस की कामयाबी का 5वां असूल, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। कोशिश करें नेगेटिव लोगों को अपने करीब भी ना आने दें, अपने बिजनेस में बिल्कुल ना उनको इन्वॉल्व करें, चाहे पार्टनरशिप की सूरत में हो, चाहे मुलाजिम की सूरत में हो। और खास तौर पे अगर मुलाजिम को हायर कर रहे हैं तो सीवी को देखते हुए ये मद्देनजर रख लें कि उन्होंने जिन कंपनियों में काम किया हुआ है उनकी आउटपुट कैसे है। अगर एक मुलाजिम को आप ऐसी जगह रख लें जहां मुख्तलिफ कंपनियां बंद हो रही हैं या उन कंपनियों की हो ग्रोथ नहीं है, बास लोग आउटस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन आपको बातचीत से पता लग जाएगा नेगेटिव माइंडेड लोग जो हैं वो एक बिजनेस का बिल्कुल खाना खराब कर देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं और वो आपके चले चलाए बिजनेस को इतना दूर ले जाते हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। नंबर 6, खुद को कभी भी कमजोर साबित ना करें। बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी घबराएं नहीं, घबराना नहीं है। आपकी कामयाबी इसी सूरत में है कि आप दूसरों को हमेशा मोटिवेट करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्ट्रेटजी चेंज करते रहें। इधर उधर नजर रखें, रिसर्च पे चले जाएं, आप कभी भी नाकाम नहीं हो। 7, शाई यानी शर्मीलापन। बिजनेस में शर्म बिल्कुल नहीं चलती, आउटस्पोकन होना चाहिए, चैटर बॉक्स होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, मार्केट का पता होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड हैं, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। जिद्दत लेकर आए, नए नए तरीके लेकर आए, दूसरों को फॉलो मत करें। तो बात करनी हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।